पूरी काबीना थी आज़ाद कश्मीर की, बहुत बड़ा जलसा था। लोग ये कह रहे थे कि मुज़फ़्फ़राबाद की तारीख़ में हमने इतना बड़ा जलसा, और छोटे छोटे बच्चे भी थे। इमरान खान साहब ने एक वहाँ पर बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी कुछ लोटे, तो उस पर मैंने देखा कि सरदार तनवीर इलियास साहब ने बहुत तालियां बजाई। जो पीटीआई के अंदर ही जो कुछ लोग जो हैं मुख्तलिफ जमातों से आकर फिर पीटीआई में बैठ गए, वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं इस तरह की। कुछ पीपल्स पार्टी के वो भी साथ, पीपल्स पार्टी के लोग भी अपने तौर पर लगे हैं और वो ही मुलाकातें लोगों से कर रहे हैं ताकि वहाँ की हुकूमत जो है उसको गिराया जा सके। लेकिन मेरे ख्याल इसमें कामयाबी जो है वो नहीं होगी। पूरी काबीना थी आज़ाद कश्मीर की, बहुत बड़ा जलसा था। अगर फुटेज ये दिखा सके, आप यकीन करें, छोटा सा शहर है लेकिन इतने लोग थे, चींटियों की तरह आ रहे थे। जितने लोग जलसागाह के अंदर थे, आप यकीन करें उसी तरह लोग बाहर सड़कों पे, और इतना मेहनत क्राउड था कि लोग ये कह रहे थे कि मुज़फ़्फ़राबाद की तारीख़ में हमने इतना बड़ा जलसा, और छोटे छोटे बच्चे भी थे, माजूर लोग। हमारी उनसे बात हुई और वो बेचारे जिस तरीके से आ रहे थे वहाँ पे, एक और जो कश्मीरी मिले वो कह रहे थे कि हमारे मैं मकबूजा कश्मीर से हूँ और रिश्तेदार वहाँ पे हैं, और वो कह रहे थे कि लोग, इमरान खान पाकिस्तान में कहीं पर तकरीर करने जाता है तो लोग श्रीनगर में, आप देख लें इंटरनेट की जो स्ट्रीम है उस पर देख लें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे लोग वॉच करते हैं, तो वो जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर लोग उनको वॉच करते हैं। और हमारी बहनें, माएँ, बच्चियाँ इतनी बड़ी तादाद में थी, इतनी बड़ी वहाँ पर इतनी शदीद गर्मी थी, लेकिन आप यकीन करें कि वो लोग जिस तरह से, वेरी इम्प्रेसिव शो। अच्छा, वहाँ पर वो वज़ीर आज़म भी थे तनवीर इलियास साहब, उन्होंने भी बड़ी एक ज़बरदस्त उनकी तकरीर थी, और क्रेडिट गोज़ टू हिम फॉर ऑल दैट, इसलिए कि ये सारे उन्होंने जो उनकी जो पीटीआई के जो लोग थे उनको भी बिठाया, साबिक़ वज़ीर आज़म को भी वहाँ पर बिठाया, और जो लोग मेंबरान नहीं थे उनको भी स्टेज पर लेके आए। तो एक मुझे सदीक साजिद एक नज़र आई, एक एफर्ट नज़र आई ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कि वो तमाम को साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने एक वहाँ पर बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी कुछ लोटे, तो उस पर मैंने देखा कि सरदार तनवीर इलियास साहब ने बहुत तालियां बजाई। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज़ करने के लिए शायद कहीं ना कहीं नून लीग या वफाकी हुकूमत कुछ कर रही है। ये बात तो बताई इमरान खान साहब ने कि पैसे बहुत कम कर दिए हैं, 200 अरब देते थे तो अब सिर्फ 60 अरब रुपए दिए हैं, बाकी सारा वफाक ने कट लगा दिया। ये बात ठीक है, इसके ऊपर वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के दरमियान एक तनाज़ा जो है वो चल रहा है, और इसको वो बुनियाद बना रहे हैं चूँकि जी हम कोई डेवलपमेंट काम नहीं कर रहे, सारा पैसा जो है वो हमने वो सैलाब ज़दगान की बहाली और उनके रिलीफ के कामों पे लगा रहे हैं। दूसरा, शाह गुलाम कादर हैं, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के वो सदर हैं। ये जो आप बात करें लोटों वाली, हाँ वो कुछ मुलाकातें वगैरह कुछ लोगों से कर रहे हैं। जो पीटीआई के अंदर ही जो कुछ लोग जो हैं मुख्तलिफ जमातों से आकर फिर पीटीआई में बैठ गए, वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं इस तरह की। कुछ पीपल्स पार्टी के वो भी साथ, पीपल्स पार्टी के लोग भी अपने तौर पर लगे हैं और वो ही मुलाकातें लोगों से कर रहे हैं ताकि वहाँ की हुकूमत जो है उसको गिराया जा सके। लेकिन मेरे ख्याल इसमें कामयाबी जो है वो नहीं होगी, क्योंकि जो लोग इस वक्त इमरान खान को छोड़ के चले गए उनको भी पता है कि बहुत से, अब देख लें आज भी इमरान खान के साथ बहुत से लोग मिले हैं और तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। जो इस वक्त उनको छोड़कर जाएगा तो पता है उनको भी चल जाएगा कि फिर उनका सियासी मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है? ये सीट नहीं, हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। टैक्सी कैश, पीर और मंगल रात 9 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।